हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। और आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पहले हमारे चैनल का नाम था ऑल ओवर एनसीईआरटी, लेकिन अब वो चेंज होके हो गया है स्टडी शार्क। और शायद जो मेरा पहला वीडियो था मैथमेटिक्स का, उसमें मैंने ऑल ओवर एनसीईआरटी बोल दिया था। वो परेशानी डियर स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी चैनल का नाम चेंज हुआ है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा कि हम भी उस सत्य से परिचित हों। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट आज जो है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो है कर रहे हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर सर्कल 2024 टू 25 बुक की एडिशन के हिसाब से, और जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं थ्योरम 9.3 में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आज इस थ्योरम और जितने भी और थ्योरम है इसके साथ वाले, मतलब जैसे 9.3 हो गया, इसी का कन्वर्स 9.4, और साथ ही साथ हम लोग जो है जो आपकी 9.6 9.5 थ्योरम है वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर 9.5 का कन्वर्स वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो भी आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो मतलब मैं बेसिकली ऐसे नहीं चल रही हूँ कि एक साथ सारे थ्योरम्स, एक साथ सारी एक्सरसाइज, नहीं, मैं ऐसे चल रही हूँ कि जो जैसे एक एक्सरसाइज खत्म गई तो उसके आगे जितने थ्योरम सिखाए हैं और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करी, फिर वो दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो आगे की थ्योरम है वो समझाए, उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो करी। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देख ही सकते हैं, लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अब सबसे पहले हम लोग जो है बना लेते हैं आपका एक सर्कल। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, तो मैंने यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो इसका मतलब सेंटर भी बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे सेंटर ओ बना दिया। ठीक है, अब इस सेंटर के बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ली लाइन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ली और ये मेरा ए भी है। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को एम मानूं तो ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, देन सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड चीज जो उन्होंने हमें गिवन है वो ये है कि ओ एम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। तो ओ एम क्या है, ओ एम आपके परपेंडिकुलर है सेंटर से। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट चीज़ जो है हमें अब प्रूफ करनी है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू प्रूफ ए एम इज इक्वल टू बी एम। अब आपको एक चीज़ प्रूफ करनी है, क्योंकि देखो उन्होंने क्या किया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड, यानी कि अगर यहाँ सेंटर, अगर इस पूरे सर्कल का सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड नहीं है, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा बच्चों। ठीक है, तो ये सर्कल होगा आपका। ठीक है, तो बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि अगर मैंने यहाँ सेंटर से, यानी कि अगर सेंटर इस सर्कल का ओ है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर एक कॉर्ड ए बी में ले जाती हूँ तो ये ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो अब हमें ये चीज़ जो है प्रूफ करनी है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैं जो इस कॉर्ड लिख दिया है गलती से, इसको काट के हम लोग कर देंगे सर्कल। ठीक है, तो अभी डियर स्टूडेंट्स इसको फटाफट करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रूफ करना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ये भी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप प्रूफ में लिखो, प्रूफ in triangle AOM and triangle BOM। we know dear students, हमें पता है कि जो हमारी OM है इज इक्वल टू MO, ये चीज़ तो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में है ये चीज़। तो दूसरी चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे AO जो है OB के इक्वल है। क्यों है मैम, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये जो है रेडियस है सेम सर्कल का, एक ही सर्कल के रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज देखो बच्चे, ये परपेंडिकुलर है ना, मैंने क्या लिखा है, ओ एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, और यहाँ पे लिख दिया ईच 90 डिग्री, मैंने खाली 90 डिग्री शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। और कौन से क्राइटेरिया से, देखो बच्चे, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि बाय RHS यानी कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी कि दो ट्राइंगल्स में अगर दोनों राइट ट्राइंगल्स हों और डियर स्टूडेंट दोनों का हाइपोटेनस, एक हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो, तो वो RHS क्राइटेरिया यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड वाले क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग डियर स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका AM है दैट इज इक्वल टू BM बाय CP/CT। क्लियर। तो इस तरह से हमने ये जो थ्योरम है ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ में। तो नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हमारा इसी थ्योरम का कन्वर्स। सो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी थ्योरम 9.4 यानी कि जो इसी थ्योरम का कन्वर्स है वो क्या कहता है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड। यानी कि ये आपको इन्होंने कहा है कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास की गई और वो कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो आपको ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट कि जो लाइन ड्रॉ करी है ना ये कॉर्ड से परपेंडिकुलर है, यानी कि कॉर्ड में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर मैं लाइन को कॉर्ड में डालूंगी तो ये कॉर्ड को 90 डिग्री जो है एंगल बनाएगी, है ना। तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि ये जो है लाइन ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कॉर्ड ले ली है AB। क्लियर। चलिए प्रूफ करते हैं विदाउट एनी देरी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे लिखोगे गिवन। आपको क्या क्या चीज़ जो है गिवन है, यानी कि जो आपको ऑलरेडी दी गई है। तो अगर मैं देखूँ तो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी अ सर्कल विथ अ सेंटर O। क्लियर। तो सर्कल विद अ सेंटर O। सेकेंड चीज जो हमें डियर स्टूडेंट गिवन है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है देखो डियर स्टूडेंट कि OM is a line which divides the chord AB as AM is equal to BM। क्लियर। तो अब ये तो चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी बच्चे गिवन है। अब देखो आप कह रहे होगे मैम अब 11 सेकंड क्यों छोड़ देते हो, बिकॉज बच्चे मैंने सेटअप बना रखे हैं, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है जैसे कि आप जानते हो, तो जुगाड़ करके मैंने सेटअप बनाया है ताकि आप लोगों को मैथ्स की वो जो शिक्षा है वो प्राप्त हो सके। तो डियर स्टूडेंट इसलिए थोड़ा सा उसमें मेरा हाथ ऐसे मुड़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे मैंने रखे हैं डिब्बे जिसकी वजह से अरेंजमेंट लगा के मैंने आपको इस तरह का सेटअप बनाया है। तो अब जैसे जैसे बच्चों को प्यार मिलेगा वैसे वैसे हम जो है थोड़े से टेक्नोलॉजी में भी एडवांस होंगे। बस वो आपकी प्यार की देन है, जो आप हमें अगर देना चाहेंगे तो हम लोग और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AM इज़ इक्वल टू BM। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं टू प्रूफ, हमें क्या चीज़ जो है प्रूफ करनी है। तो अगर बच्चे में जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, प्रूफ हमें करना है कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के, यानी कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट हमें इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी OA और OB जो है ज्वाइन करके रख रखे हैं। अब डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमने ले लिए हैं। हमें पता है कि जो OA है वो इक्वल है OB के। आप कहोगे मैम क्यों है इक्वल, क्योंकि देखो एक ही सर्कल के तो रेडियस है, और जब एक ही सर्कल के रेडियस है तो फिर दोनों इक्वल तो होंगे। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब सेकंड चीज़ क्या है इसमें, सेकंड चीज़ ये है कि देखो AM इज इक्वल टू BM,
ए एम जो है बी एम के इक्वल है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ है कि ओ एम जो है वो इक्वल है एम ओ के, यानी कि ये लाइन सेगमेंट कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो इससे हमें क्या मिलता है, मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये मिलता है बच्चे कि जो आपका ट्राइंगल ए ओ एम है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ एम के। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, क्योंकि देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ एम जो है कॉमन लाइन सेगमेंट है, देन ये वाली लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, है ना। तो ये एस एस क्राइटेरिया से जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब इससे हमें मिला क्या, अब इससे हमें मिला कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, और ये हुआ सी पी सी टी से। क्लियर। अब ये सी पी सी टी से हमें ये चीज़ मिल गई। अब क्योंकि दोनों इक्वल है और देखो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, तो कायदे के अनुसार अगर हम लीनियर पेयर की बात माने तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, है ना। अब क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो मैं ले लेती हूँ 2 एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। और सिंस एंगल ओ एम ए इज 90 डिग्री, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यही चीज़ तो डियर स्टूडेंट हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से जो है हमने इतनी आसानी से जो चीज़ है प्रूफ कर ली है। तो आई होप आपको ये वाला थ्योरम भी जो है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आगे हमारे पास है आपकी एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, क्योंकि मैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही, तो आपका यहाँ पे है ये वाला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अब इसको करते हैं फटाफट। तो यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज में थ्योरम 9.5। और मैं सोचा मैं थ्योरम लिखती नहीं हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर मैं थ्योरम लिखूँगी तो खाली में टाइम बर्बाद होगा, और जो आपका मेरे को कोर्स इतना सारा कंप्लीट भी करना है मैथ्स का, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जुगाड़ उगाड़ करके हमने सेटअप बनाया है। तो अब फटाफट अगर मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करना है तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो थ्योरम 9.5 मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्वेंट सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, इसको ध्यान समझो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या फिर कॉन्वेंट सर्कल, मेरे पास एक ही सर्कल था, एक ही सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 इक्वल कॉर्ड्स ले लिए। ठीक है। ये मेरी एक इक्वल कॉर्ड है ए बी, और एक किसके इक्वल है, ये है आपके सी डी के इक्वल। ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बोल रहा है बच्चे आपका कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल जो है आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है वो इक्वी डिस्टेंस है। अब जब भी डिस्टेंस हम लोग सर्कल्स की सेंटर से डिस्टेंस या कॉर्ड्स की सेंटर डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये डिस्टेंस की बात कर रही हूँ तो मैं जो है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँगी। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले ली। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कर दिया m और इस पॉइंट को मैंने कर दिया n। ठीक है। जहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर खींची है। तो अब हम लोग आते हैं फटाफट कि हमें गिवन क्या है और हमें क्या प्रूफ करना है, और फिर प्रूफ देखेंगे। ठीक है। सो गिवन डिस्टेंस क्या है, गिवन क्या है डियर स्टूडेंट, गिवन देखते हैं ध्यान से। तो गिवन आपको दिया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, लेकिन इससे पहले मैं लिखूंगी अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ। ठीक है। अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ। और सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज बच्चे आपके ये है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये चीज हमें जो है गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ध्यान से पढ़ो। आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इनकी डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू प्रूफ क्या करना है हमें कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये हमेशा याद रखना, जब भी मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, कोई भी कॉर्ड्स के सेंटर से डिस्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ, आई ऑलवेज टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं बच्चे। ठीक है। तो अब डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में।
प्रूफ में मैं दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड करूँगी लाइक दिस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल BOM एंड ट्राइंगल DON। क्लियर? तो हमें पता है कि आपका OB इज इक्वल टू OD। क्यों है OB OD के इक्वल? बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है। सेकंड चीज क्या है, देखो ध्यान से। सेकंड चीज है आपका यहाँ पे देखो, अगर डियर स्टूडेंट OM एक परपेंडिकुलर है सेंटर से लेके कॉर्ड AB में, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट ये OM है, मान लो ये OM है और ये AB पे परपेंडिकुलर है, और सेम चीज जो OM है वो आप ON है वो CD में परपेंडिकुलर है, तो फिर ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि जो AM है वो BM के इक्वल है और जो CN है वो DN के इक्वल है। ये चीज़ मैंने आपको इधर करके दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि AB का हाफ AM होगा क्योंकि AM इज इक्वल टू BM, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि CD का हाफ CN होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ CD का हाफ CN होगा, और CD का हाफ और क्या हो सकता है, DN हो सकता है ना। तो यहाँ पे AB का हाफ क्या है, AB का अगर मैं हाफ करूँगी तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AM या फिर BN, और सिमिलरली हाफ ऑफ CD किसके इक्वल है, CN या फिर DN, है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों जो है दोनों का हाफ है और दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, और हमें ये भी तो पता है कि AB इज इक्वल टू CD, तो इनके जो हाफ होंगे वो भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि BM इज इक्वल टू DN, और यहाँ पे रीज़न हम लोग सिंपल सा लिखेंगे, हाफ ऑफ द इक्वल कॉर्ड्स। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आपकी 90 डिग्री एंगल, है ना। तो एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OND जो कि है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। सो ट्राइंगल BOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOM, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ देखो आप ध्यान से कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब डियर स्टूडेंट हमें मिला क्या इसकी कॉन्ग्रुएंसी से, हमें इसकी कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, देखो एक साइड ये इक्वल हो गई, एक ये वाली साइड इक्वल है ना, और एक ये एंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हो और एक हाइपोटेनस और एक एक्स्ट्रा साइज आपके अगर इक्वल हो, तो इसको हम लोग कहते हैं RHS, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड वाला जो क्राइटेरिया होता है ट्राइंगल का। तो ये कौन से क्राइटेरिया से, तो अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला OM इज इक्वल टू ON, और ये क्या हो गया, CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह हमने जो है ये प्रूफ कर दिया। सो AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? अब डिस्टेंस, ये चीज़ तो आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने अच्छी तरह से जितना में से हो सकता था मैंने उतनी अच्छी तरह से आपको ये समझाने की प्रयास किया है। अपनी तरफ से मैं पूर्ण रूप से जो है कोशिश में लगी हूँ डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो है समझ में आए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 9.6 जो कि इसी थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। तो मैं कन्वर्स भी करा रही हूँ आपको, ठीक है। तो थ्योरम 9.6, ठीक है। अब थ्योरम 9.6 फटाफट बुक से देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक में थ्योरम 9.7 इसलिए लिखा है बच्चे, क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा थ्योरम भी था जिसके बारे में मैं बात करूँगी जब मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम बताऊँगी, ठीक है। सो chords equidistant from the center of the circle are equal in length। देखो ध्यान से, chords equidistant from the center of the circle are equal in length,
तो अब देखो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस ऑन द सेंटर, यानी कि अब हमें दो कॉर्ड्स ऑलरेडी सेंटर के इक्वी डिस्टेंस दे रखे हैं, यानी कि सेंटर से उन दोनों कॉर्ड्स की डिस्टेंस सेम है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज, हमें प्रूव करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो अब देखो डिस्टेंस, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस ऑन द सेंटर। तो यहाँ पे दो कॉर्ड्स ले ली मैंने, एक है हमारी प्यारी ए बी और एक है हमारी प्यारी सी डी। दो कॉर्ड्स हो गई। सेंटर ले लेते हैं ओ, और यहाँ से इन दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है इक्वल। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ओ एम लूँ और इसको ओ एन लूँ, ठीक है, ओ एम और ओ एन, तो ये दोनों जो है इक्वल उन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें जो है प्रूव करनी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें गिवन है वो क्या है, अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ। ठीक है, सेकेंड चीज़ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। जब भी हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं सेंटर से, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि वो 90 डिग्री बनाएगा। ये चीज़ तो सब बच्चों को क्लियर ही है। ठीक है, ये चीज़ तो सब बच्चों को आई थिंक सो क्लियर ही है। ठीक है, अब डियर अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो नेक्स्ट चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट, अब हमें टू प्रूफ, हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है। तो प्रूफ हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये तो कॉर्ड्स है ना ए बी और सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स भी जो है इक्वल हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये चीज़ जो है हमें प्रूफ करनी है। तो अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। ठीक है, तो अब फटाफट देखते हैं। तो हम इसको दो ट्राइंगल बनाएंगे, ये एक ट्राइंगल बना दिया, ये एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना दिए हैं। अब हमें जो है इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन, अगर डी स्टूडेंट आपको इससे पहले जो वीडियो है वो थोड़ा आड़ा तिरछा दिखा हो, यानी कि मतलब जो एक फ्रेम होता है मतलब यूट्यूब का, उस फ्रेम में ना दिखा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि बच्चों देखो, हमारे पास तो नॉर्मल फ़ोन है, ट्राईपॉड भी हमारा जुगाड़ वाला है, तो उसकी वजह से कभी कभार जो कैमरे का फ्रेम है ना वो हिल जाता है, जिसकी वजह से कैमरा अलग एंगल से रिकॉर्ड हो जाता है ना, लैंडस्केप नहीं वर्टिकल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो अभी मैंने सही कर दिया ये, तो अभी आपको जो है लैंडस्केप में ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी डियर स्टूडेंट यहाँ पे इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एन हम लोग देख सकते हैं कि डी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ है देखो यहाँ पे अगेन आपका जो है परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, तो ये जो है इस कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा और दोनों इक्वल होंगे। तो अगर दोनों पार्ट जो है इक्वल होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, पर ये जो चीज़ है आज हम ये चीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी हमें प्रूफ करके लानी है। तो हम लोग अभी लेंगे ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एन। ठीक है, ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एन। तो अगर मैं ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एन की बात करूँ तो ये है ऑलरेडी हमें चीज़ जो कि हमें गिवन है। क्लियर। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है ये एंगल 90 डिग्री वाला जो आपको गिवन है। तो ये हो जाएगा एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन डी। ठीक है, तो ये कितने का हो गया आपका 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ एन। ठीक है, और कौन से क्राइटेरिया से है, आर एच एस से। ये तो चीज़ तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब डियर इससे हमें मिला क्या, इससे हमें मिला कि जो हमारा बी एम है वो इक्वल है डी एन के। अब क्योंकि देखो हाफ जो है ये मतलब ये देखो
ये ए बी का जो हाफ है वो अगर सी डी के हाफ से इक्वल है तो इसका मतलब सी डी का जो दूसरा हाफ है यानी कि सी एन ये भी तो ए एम के इक्वल होगा, ये हम कह सकते हैं इससे, है ना। क्योंकि देखो ए बी का हाफ क्या है बी एम, आप कैसे कह रहे हो मैं हाफ, क्योंकि देखो ओ से सेंटर से अगर कोई कॉर्ड परपेंडिकुलर, अगर कोई ओ सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड को तो दो कॉर्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर इस कॉर्ड का एक पार्ट एम बी जो है डी एन एन डी के इक्वल है तो इसका मतलब इसी कॉर्ड का सेकेंड हाफ जो है वो भी इसके इक्वल होगा सी एन के, है ना। तो हम लोग ये देखो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए एम इज इक्वल टू सी एन, हाफ ऑफ दूसरा हाफ भी तो इक्वल हो गया, ये दोनों हाफ ऑफ इक्वल साइड हाफ जो है इन दोनों के इक्वल है ना। और ए एम इज ऑल्सो इक्वल टू सी एन, तो हम लोग कह सकते हैं ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू सी एन प्लस डी एन, यानी कि आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये दोनों कॉर्ड्स भी क्या होंगी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गई प्रूफ। अब डिस्कशन, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 25 मिनट्स का हो चुका है, मैं सोची थी आपकी इसी वीडियो में मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज भी करा दूंगी, बट क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है मैं नहीं चाहती कि आपका वॉच टाइम जो है ज़्यादा बढ़े, आप एक एक घंटा जो है फ़ोन में लगे रहें। तो आज के लिए डिस्कशन इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।